बॉर्डर रास्ता किधर से भी है? बॉर्डर रास्ता किधर से जहाँ बच्चे भर्ती हैं? रास्ता ये है भाई साहब, और अंदर अलाउ नहीं है। बोला है कि 7 बजे रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा, तब तक दवा दे दी, तब तक हम क्या करें, यहीं बैठा रहे हैं बच्चों को, ये बताइए आप। रिपोर्ट मिल गई है, उसमें डेंगू आया है, बुखार के लिए कहने लगे 1 हफ्ते तक बुखार आएगा, दवा खिलाओ सही हो जाओ, ये दोबारा फिर खून की जांच होगी, देखते हैं जब भर्ती नहीं है। Clinically, let the pediatrician decide whom to admit, whom not to admit. जितने मरीज हैं मेरे संज्ञान में आते हैं और मैं यहाँ जब से हूँ मैं भर्ती कर रहा हूँ। बेदवा हूँ मैं, नाती को लगा भैया खत्म है, अगर मैंने की मैं बच्चा को भर्ती कर, मैं नाती को भर्ती ना इसको कराऊंगा और भर्ती नहीं कराते हैं तो आज भूख हड़ताल पे इसी समय अकबर 20 चौराहे पे आकर भूख हड़ताल बैठेंगे, यहाँ आत्महत्या करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बदहाल रूप देखा था वो शायद ही कभी कोई भूल पाए। उस मंजर को बीते करीब 3 महीने बीत चुके हैं। सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करते हुए खुद की पीठ भी कई बार थपथपा चुकी हैं, लेकिन वायरल फीवर और डेंगू से प्रभावित उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तरह की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, हमें यही बताती हैं कि हमारे सिस्टम में कोरोना जैसी महामारी के बाद भी कुछ सुधार होता नहीं दिख रहा। वायरल फीवर और डेंगू से जूझ रहे जिलों में सबसे बुरा हाल फिरोजाबाद का है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह आंकड़ा 150 के पार है। स्क्रीन पर आपको जो दृश्य नजर आ रहा है ये फिरोजाबाद के 100 शैय्या अस्पताल का है। जब हम फिरोजाबाद के 100 शैय्या अस्पताल पहुंचे तो यहाँ हमें वार्ड में जाने से मना कर दिया गया। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने हमें रोक लिया और बताया गया कि वार्ड में मीडिया की एंट्री नहीं है। वे बोले कि आप प्रिंसिपल मैडम से बात कर लीजिए। जब हमने प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। लोगों से पूछेंगे आपको अच्छा इलाज मिल रहा है वो अच्छा बताएंगे, उनको कुछ दिक्कत समझ में आ रही है वो दिक्कत बताएंगे। ये रोग क्यों है? देखिए एक हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, आप उसमें कैसे जा सकते हैं? लेट द डॉक्टर्स वर्क ना, लेट द डॉक्टर्स वर्क। एक आप हैं, उसके पीछे एक दूसरा है, 50 मीडिया पर्सन है, हम 50 की एंट्री दे देंगे एक वक्त में, तो प्लीज़ लेट अस ट्रीट द पेशेंट। आपका एम हमारा एम सेम होना चाहिए एंड पेशेंट्स आर गेटिंग क्वाइट वेल, इसमें कोई दो राह नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे तो लोगों ने शिकायत की कि बीमार लोगों को बिना रिपोर्ट के एडमिट नहीं किया जा रहा है। लोगों की इस शिकायत को हमने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के सामने रखा तो उनका जवाब सुनिए। बच्चा आ रहा है, ऑल द सिक पेशेंट्स आर कमिंग डायरेक्टली टू अस। हमने एक सामने बड़ा सा ओपीडी का एरिया खोला है इसलिए कि एक सिक पेशेंट के साथ एक नॉर्मल पेशेंट भी आ रहा है, माइल्ड वायरल फीवर का भी आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो सीरियस बच्चा है वो अपेक्षित नहीं होना चाहिए। आपका एम हमारा एम सेम है, तो इसलिए हमने एक नया एक ओपीडी हमारा और भी हॉस्पिटल में चल रहा है। दिस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस पीडियाट्रिक ब्लॉक, आपने देखा होगा, जिससे जो सिक पेशेंट है वो डायरेक्टली हम ले रहे हैं। जो बाकी आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर के हैं, वो सब सामने जा रहे हैं। सभी का जांच इसलिए करा रहे हैं कि पेशेंट एप्रीहेंसिव हैं, वी डोंट नो व्हाट दे टर्न आउट टू बी, बट क्लिनिकली लेट द पीडियाट्रिशियन डिसाइड whom to admit, whom not to admit. It should not be a pressure thing. बिल्कुल प्रेशर वाली बात नहीं, प्रेशर नहीं होना चाहिए मैम, बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। Patient should not decide, patient should tell his or her symptoms. Let the doctor decide, please। यहाँ 22 डॉक्टर एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, let the doctor decide कि क्या करना है। देखिए डॉक्टर्स पढ़े हैं, किस लिए पढ़ाई करी उन्होंने 15 साल, जस्ट फॉर द पेशेंट्स। तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज़, किसको एडमिशन करना है, किसको वेट एंड वॉच करना है, किसको नहीं एडमिट है। वी हैव अवर क्राइटेरिया। अब सब मरीजों का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, पेशेंट्स आर क्वाइट हैप्पी। प्रिंसिपल लोगों की शिकायत को सीधे सीधे नकार दिया। अब हम आपको प्रिंसिपल के दावे की हकीकत दिखाते हैं। अस्पताल के बाहर लगे टेंट में बैठे वो लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से अपने बीमार बच्चों के इलाज की आस में आए हैं, लेकिन बुखार में तप रहे इनके बच्चों को क्यों एडमिट नहीं किया जा रहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल राजपूत है जी। कहाँ से आए महिपाल? मैं फिरोजाबाद टापाकोट से हूँ। हाँ, मेरे रिलेशन में है ये, और इनका भी रिपोर्ट ले लिया और फीवर जा नहीं रहा है इनका, और ये बोला है कि 7 बजे रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा, तब तक दवा दे दी, तब तक हम क्या करें, यहीं बैठा रहे हैं बच्चों को, ये बताइए आप। आप कह रहे हैं बच्चा कब लेके आए थे? अभी लेके आए हैं। लेकर आए हैं और उसका टेस्ट हो गया अंदर, यहाँ पे ब्लड का अंदर नहीं ले रहे हैं बच्चे को, कह रहे हैं जब रिपोर्ट आएगी तब लेंगे। रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखेंगे क्या होगा। 7 बजे तब तक हम यहीं बैठाए रहे हैं बच्चों को। प्राइवेट में इलाज करने नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट में इलाज नहीं करने? प्राइवेट में मना, कोई नहीं एडमिट नहीं ले रहा है, प्राइवेट में कोई नहीं ले रहा है। अच्छा, हाँ मना। आप किसी प्राइवेट?
हैं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे हाँ, आप? कल भी लेके गए थे एक बच्चे को विवेक अग्रवाल के पास, उन्होंने मर्द करी हम यहाँ पे डेंगू का कोई पेशेंट एडमिट नहीं करेंगे, ऊपर से मना है। रिपोर्ट मिल गई है, उसमें डेंगू आया है, बुखार के लिए कहने लगे 1 हफ्ते तक बुखार आएगा, दवा खिलाओ सही हो जाए, ये दोबारा फिर खून की जांच होगी, देखते हैं जब भर्ती नहीं पर्चा लिया। है आपके पास जो मिला है यहाँ रिपोर्ट? पर्चा हमने सारे घर भेज दिए। कितने दवा प्लेटलेट्स थी उसमें, देखा आपने? प्लेटलेट्स कितनी थी? प्लेटें तो बता रहे सही है उसमें, अच्छा। लेकिन सिर्फ डेंगू का बुखार है। 2 बच्चे काफी रात भर हो गई जागते हुए, बच्चा चक्कर आ रहा है, गिर रहा है, पलटी कर रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है प्लेटें कम हो जब भी भर्ती किया जाए तो उनको। आपने बच्चे को घर भेज दिया है? हमने घर भेज दिया, किसी आगे करें, भर्ती नहीं किया गया? भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टरों की लापरवाही से जहाँ पर सारे लोग मर रहे हैं, बच्चे को लेते हैं जो कहते पहले जांच कराओ, और बच्चे को झटके आ रहे हैं, उसको झटके को नहीं देख रहे, उसको भर्ती भी नहीं कर रहे और उसको भगा रहे हैं, कहा तक कल लाना, और बच्चों भी जो मर गए, उस बच्चे को झटके आ रहे हैं बार बार। मेरे नाती को झटके आ आ रहे हैं, पहले जांच कराओ कब लेके आए इसको? तब भर्ती करेंगे। बेदवा हूँ मैं, नाती को लगा भैया खत्म है, मैं नहीं मैं बच्चा को भर्ती कर, मैं नाती को भर्ती ना कर, मैं भर्ती इसको कराऊंगा, और भर्ती नहीं कराते हैं तो आज मुंह हड़ताल पे इसी समय अकबर 20 चौराहे पे आकर मुंह हड़ताल बैठेंगे, यहाँ आत्महत्या करेंगे। कल तक मिलेगी तब तक जाने खाते का है। तो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद अंदर ले हाँ यही कह रहा है, रिपोर्ट कराएंगे इसकी, और बच्चे बार बार मर रहे हैं। मेरे मोहल्ले कम से कम विजयनगर में करीब 20-25 लोग अभी तक मर चुके हैं। ये 2 तो हमारे ही घर में चले गए। अंदर प्रिंसिपल मैडम से मिले आप जाके? हम पेशेंट मिलते हैं, उसको भगाया है। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आइए जा रहा हूँ उसको भर्ती आइए आप आइए मेरे साथ चलिए। वो मुझसे कह रहे थे कि बेड एक्सेस में है, अंदर यहाँ से प्रिंसिपल मैडम से एक बार मिल लेते हैं। जहां एक तरफ प्रिंसिपल दावा कर रही हैं कि किसी को रोका नहीं जा रहा, वहीं दूसरी तरफ उनके चैम्बर से ही करीब 50 कदम की दूरी पर बीमार बच्चे इलाज का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी अव्यवस्था का आलम यह है कि तंग आकर लोग आत्महत्या और भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं ताकि इनके बच्चों को इलाज मिल सके। और ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, इलाज में कोई कोताही ना बरतने का आदेश दे चुके हैं। बच्चों को एडमिट ना करने की शिकायत कर रहे लोगों को लेकर जब हम प्रिंसिपल के पास दोबारा पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को तुरंत एडमिट करने के आदेश भी दे दिए। मैडम आप कह रहे थे कि सभी का ब्लड टेस्ट हो रहा है और उसके बाद अगर कोई सीरियस है तो भर्ती कर ले रहे हैं। मुझे बाहर मिले हैं, ये बच्चा है इनका, उनके टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आएगी उसके बाद भर्ती करेंगे कह रहे हैं। एक मैडम मुझे मिली 3 दिन से भटक रही, रिपोर्ट नहीं मिल रही उनकी, बच्चों को घर पे रखे हुए हैं, 2 बच्चे हैं उनके, हालत ख़राब है उनकी। तो ये बच्चा भर्ती होने लायक नहीं, आप कह रहे बेड एक्सेस में है ना, आपने मुझसे कहा कि डॉक्टर डिसाइडेड, वी हैव अ काउंटर, उस काउंटर पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेट इट डिसाइड। डॉक्टर तुहिन इस बच्चे को ले जाइए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैडम मतलब बेड एक्सेस में है और बच्चा हालत ख़राब है, तो आप मैं बात कर रहा हूँ, आप परेशान मत हुई। हाँ इसको आप शोर मत मचाइए, आराम से बात करिए जी। आई एम अ डॉक्टर फर्स्ट, प्रिंसिपल आफ्टरवर्ड्स, सो प्लीज़। मैम आपने मुझसे कहा बेड एक्सेस में है, आपने कहा कि अगर कोई सीरियस है तो हम रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे। लेट द डॉक्टर डिसाइड, प्लीज लेट द डॉक्टर डिसाइड वन फॉर ऑल। डॉक्टर तुहिन आप ले जाएं डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, इनको दिखवा लीजिए प्लीज। अगर ये लेट द डॉक्टर डिसाइड, बिल्कुल आपका ही फैसला होगा अंतिम, पर ऐसे लोग बाहर धूप में बैठे हैं, अगर कोई सीरियस है पेशेंट परेशान और बेड एक्सेस में है मैडम, तो देने में क्या दिक्कत है? लेकिन डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल ठीक। इस तरह से कैमरे पर एक मरीज एडमिट हुआ तो कई सारे और लोग अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आए, इस आस में कि शायद कैमरा ऑन होने की वजह से ही उनके अपनों को इलाज मिल सके। और ऐसा हुआ भी। हमारे सामने 2 और बीमार बच्चों के परिजन आए जो अपने बच्चे के इलाज के लिए भटक रहे थे। हमारा भी बच्चा है, अमन सार असद करके है, उसकी 30,000 रुपये प्लेटें हैं और ये यहाँ कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या कह रही हैं? बोले बच्चा कहाँ है आपका? घर पे, अभी फिर दोबारा बुलाया मैंने। अच्छा, उसको भर्ती करने क्या करें, भर्ती करेंगे नहीं करेंगे? और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। सर 33,000 प्लेटलेट्स में भर्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए भर्ती करना नहीं करना डॉक्टर बताएंगे। आप डॉक्टर है ना? हाँ नहीं, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बताएंगे, मैं बड़ों का डॉक्टर हूँ। अच्छा। पीडियाट्रिशियन ये बैठे हैं, लेकिन ये जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। प्लेटलेट काउंट कोई क्राइटेरिया नहीं है भर्ती करने का। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 33,000 अगर प्लेटलेट्स हैं तो उसको भर्ती करना चाहिए कि नहीं? 33,000 प्लेट में कंडीशन देखनी पड़ती है पेशेंट की। जैसे बुखार है, बुखार में 3 से 5 दिन तक प्लेटलेट गिरती हैं,
अगर कोई बंदा तीसरे दिन आया है तो और उसके और देखते हैं हम कोई सिम्टम्स हैं या पेट में दर्द हो रहा है तो हम भर्ती 100% करेंगे। 33,000 पे ईजिली मैं रहता हूँ तो भर्ती करता हूँ पक्का। तो इनका पेशेंट कहाँ गए, इनका भर्ती क्यों नहीं हो रहा है, परेशान घूम रहे हैं? नहीं हमसे मिले, ऐसा है किसने देखा है बताइए? आपने दिखाया किसी को यहाँ पर? अगर बाहर की रिपोर्ट होती तो हम लोग यहाँ कंफर्म कराते हैं जी है ना, बस इतना करते हैं। अब जैसे ये हमारे यहाँ की हाँ, ये आपका कब भर्ती हुआ है बच्चा? नहीं हुआ बस। अभी हुआ ना, हाँ तो भर्ती करेंगे। 34,000 प्लेट भर्ती करनी रहे ना, कह रहे हैं घर पे सही वो होगा इलाज। कौन कह रहा है? डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर साहब? जिन्होंने लिखा उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। भाई रिपोर्ट आई अभी 34,000 देख लेता हूँ सर। एक ये भी है सर, एक ये भी है, देखिए 34,000 प्लेटलेट्स हैं और कोई भर्ती नहीं कर रही है भाई साहब, बता रहे हैं। पेशेंट घर भेज दिया गया है। नारियल पानी पिलाओ और उसी से सही हो जाएंगे। अगर नारियल पानी से ठीक हो रहा था बच्चा तो यहाँ क्यों लाता, आदमी भटकता परेशान होता। भर्ती कर रहे हैं इनको, इनका मैं अर्जेंट प्लेटलेट करा रहा हूँ तुरंत। ये अच्छा बाहर की है इसलिए जी भाई, अभी हम तुरंत लगवाएंगे, तुरंत कराएंगे और इनको तुरंत भर्ती कर ले रहे हैं। लेकिन प्लेट हम अपने यहाँ से कंफर्म कराएंगे। अच्छा पहले यहाँ प्लेटलेट टेस्ट करें। हम इनको भर्ती कर ले रहे हैं और भर्ती करने के बाद प्लेटलेट हम कंफर्म कराएंगे, क्योंकि यहाँ पैथोलॉजी कई ऐसी हैं जिसमें दस्तखत, देखिए यहाँ दस्तखत तक नहीं है इस पैथोलॉजी पे। ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं मुझे नहीं पता है। इस तरह की पैथोलॉजी की रिपोर्ट हम लोग जरूर कंफर्म कराते हैं। अगर कंफर्म कराइए सर, कोई दिक्कत नहीं। मगर कोई सीरियस पेशेंट है और आपके सामने एक रिपोर्ट है जो 33,000 प्लेटलेट्स कह रही है, 34,000 प्लेटलेट्स कह रही, तो उसका आप कम से कम एडमिट कर लीजिए, फिर आप जांच कराते हैं। नहीं ये एक क्या अगर अलाउ है मीडिया को, एक बार इनको अलाउ करवा, मेरी समझ से मुझे पता नहीं है क्या है, तो सब पता कर सकते हैं कैसे भर्ती हैं हम लोग। भर्ती अगर किसी को प्रॉब्लम है, झटके आ रहे हैं तो भर्ती करेंगे, किसी को उल्टी टट्टी हो रही तो भर्ती करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो भर्ती करेंगे, है ना। अगर सिंपल बुखार आ रहा है और हमको लग रहा है बुखार, पेशेंट तो मेरे साथ ही आ गए जिनको भर्ती नहीं किया गया था। बुखार के आपके बताइए 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हमने साथ मैं पलटी बंद नहीं हो रही है और ये कमर बैठ यहाँ तो उनको पकड़े उठाना पड़ता है। पैर से खराब है, विकलांग वैसे भी हैं, उनको उठाना पड़ता है। विकलांग हैं, प्लेटलेट्स भर्ती करना पड़ेगा, सभी को भर्ती करेंगे हम, ऐसा नहीं है। जितने मरीज हैं मेरे संज्ञान में आते हैं और मैं यहाँ जब से हूँ मैं भर्ती कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 4 से 85 पेशेंट हैं। ये बच्चा आया है, इस बच्चे को बुखार के साथ झटके आ रहे हैं, इसमें हम रिपोर्ट डेंगू नहीं करा रहे हैं अभी, पहले भर्ती करेंगे। इसको भर्ती आपने पता है कब किया है? जब मैं इनको अंदर प्रिंसिपल मैडम के पास लेके गया हूँ। नहीं मैं इनको अंदर से करवा के लाया हूँ। उससे पहले ये भटक रहे थे, परेशान थे। इन्होंने ये कहा कि बच्चा भर्ती नहीं हुआ तो ये आत्महत्या कर लेंगे रोड पे। तब मैंने कहा चलिए मैं अंदर बात करता हूँ चल के, तब ये आए, तब आपके पास भेजा गया है। नहीं ये परेशान घूम रहे थे। वो ठीक है। यहाँ डॉक्टर ने हमें बताया कि चूंकि वे बाहर की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जब मरीज़ यहाँ आता है तो यहीं पर टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद मरीज़ को एडमिट किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या मरीज़ के पास इतना समय होता है कि वो अस्पताल आकर टेस्ट कराए और फिर बाहर बैठकर घंटों इंतज़ार करे। अस्पताल के बाहर बैठे मरीजों ने शिकायत की कि रिपोर्ट आने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है, कई बार तो अगले दिन या 2 दिन बाद भी मिलती है। जब यही सवाल हमने अस्पताल के स्टाफ से पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। टेस्ट यहीं पे हो रहे हैं? हाँ जी सर, यहीं पे हो रहे हैं। यहाँ पे एक दिन अप्रॉक्स कितने टेस्ट हो जा रहे हैं? एक दिन में 300। अच्छा, और जांच रिपोर्ट आने में कितना टाइम लग रहा है? कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे? कम से कम बस 2.5 घंटे रिपोर्ट दे देते लोग? हम दे देते हैं। अच्छा, लोग तो बाहर शिकायत कर रहे थे कि 2 दिन नहीं मिल रही है। भैया लोग तो अगले दिन मिनिमम बुला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या 6 बजे रिपोर्ट मिली हमें खून की। कब कराई थी? कल कराई। आज सुबह 6 बजे रिपोर्ट मिली है। कल सुबह इन्होंने टेस्ट कराया? ऐसा होगा, ये लैब में गए होंगे, इनको अंदर प्रॉपर इन्हें बताया नहीं होगा, इसलिए नहीं मिल गई रिपोर्ट। अब अगर लैब में जाएंगे तो इन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी तुरंत। लैब में रिपोर्ट रेडी होगी? हाँ रेडी है। इनको अंदर जाने में दिक्कत हुई है, ये वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे, इसलिए रिपोर्ट मिलती है यहीं पे कहीं और मिलती? वहीं मिलती लैब में। लैब गए आप वहाँ पर? मैं बाबूजी कल गया था 6 बजे गई, मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। पर 2.5 घंटे में आप कह रहे हैं मिल रही है। मुझे बाहर भी तमाम लोग मिले, उन्होंने शिकायत की कि रिपोर्ट अगले दिन तो मिनिमम मिल रही है। नहीं भैया, हमारे रिपोर्ट 3-4 घंटे में मिल जाती है। 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे मिल जाती है रिपोर्ट। और हम लोग 3 घंटे टाइम देते भी मरीज भैया हमारे मिल जाएगी। हो सकता है कि ये लोग जाते हैं, पता नहीं किन से बात करके आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे हमसे बोलते हैं
यहाँ वहाँ पे जिस जगह मिलती है वहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुँच पाते हैं लोग, इसलिए लोगों को लेट हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम से मिलती है हमारे रिपोर्ट। जो हालात हैं आपने देखे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टरों का पूरा सम्मान है, जो वो कह रहे हैं उनका भी सम्मान है और उनके उस फ्रीडम का भी सम्मान है कि वो तय करेंगे कि कौन सा बच्चा एडमिट होगा कौन सा नहीं होगा। पर ये भी तो ठीक नहीं ना कि आपने देखा कैमरे पे 4 बच्चे जब मेरे सामने रिपोर्ट आई और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उनको लगा कि हाँ ये एडमिट करने लायक हैं। उसके पहले वो भटक रहे थे, टेंट के नीचे बैठे हुए थे, परेशान थे। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी जो सामने मुझे फ़िलहाल नज़र आई कि बच्चा आ रहा है, उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जा रहा है और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तब वो डिसाइड करेंगे कि अंदर भर्ती करना है कि नहीं करना है। 33,000 प्लेटलेट्स तक के कम से कम आपने 2 पेशेंट तो देखे ही जिनको भर्ती नहीं किया गया था और जब ऑन कैमरा बात हुई तो उनको लगा कि हाँ इनको भर्ती करना चाहिए। अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो मैं यहाँ दिन भर बैठा रहूँ कैमरा ऑन करके और जो पेशेंट्स हैं उनको ऑन कैमरा लेके जाऊँ, या तो एक रास्ता है, या दूसरा रास्ता वो है जिसका प्रदेश सरकार और यहाँ का मेडिकल स्टाफ दावा कर रहा है कि सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। एक और सवाल ये है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक ही हैं तो अंदर जाने में, वार्ड में जाने में दिक्कत क्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, कोरोना यात्रा हमने की थी, हमारी साथी स्वाति थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी थी, तमाम जगहों पर अस्पताल के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो लोगों ने जो भी हाल थे वो बताए थे। तो मुझे लगता है कि क्या उसको लेकर सरकार ज़्यादा अलर्ट हो गई कि अंदर किसी को नहीं जाना है। हमारा काम कोई व्यवस्था फैलाना नहीं है, हम अंदर जाकर सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि क्या लोग आराम से, लोगों को इलाज मिल रहा है, नहीं बच्चों को इलाज मिल रहा है कि नहीं। जिस तरह के लोग बाहर आरोप लगा रहे हैं कि एक बेड पर 2-3 बच्चे हैं, वैसा है कि नहीं, देखना ही तो चाहते हैं और हमारा काम भी तो यही है, देखना। और अगर हम देखेंगे और दिखाएंगे तो बात सरकार तक पहुंचेगी तो शायद कार्रवाई हो जाए। पर अगर हमें रोक दिया जाएगा, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो सब वही है कि सब अच्छा है। फिरोज़ाबाद के और इलाकों में क्या हालात हैं, मेडिकल कॉलेज के क्या हालात हैं, ये आपने देखे। मेरे साथ मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मिथिलेश हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।